हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए, आज दिन है बुधवार और ये 8 तारीख है आज, और ये आज का ब्लॉग है। और आज मैंने ये मॉर्निंग में ही ब्लॉगिंग की थी और यह वीडियो एडिटिंग करके मैंने आज ही अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाय बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी चाय। तो हाँ, मैंने जैसे कि कल आपको बताया था, मेरे पड़ोस में मतलब डेथ हो गई है, तो हमको उनके घर पर ये चाय भेजनी है। और उधर मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी है। उधर मैं छौंक रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो वही ऑयल गर्म हो गया है तो मेथी डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, हींग ये सब इसमें रख लिया है कटोरी में। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और ये नमक मैं मसालों में ही ऐड कर देती हूँ। अब ये गोभी और आलू मतलब डाल दिए हैं। तो सुबह की जो झाड़ू लगाना और जो टहलना, पानी वानी पीना, फ्रेश होना, या फिर जो सब्जी वगैरह काटने, ये सारे काम हो गए थे। मेरा फ़ोन डाउन था, चार्जिंग पे लगाया फिर मैंने, तो मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। और इधर देखिए, मैंने दाल चढ़ा दी थी। आज मैंने साबित मसूर की दाल बनाई है। तो मैं देख रही थी गली है या नहीं सही से, तो वो अभी सही से गली नहीं थी, तो मैं उसको दोबारा रख दूँगी एक सीटी और लगाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी अपनी दवाई लेने आई थी। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज भी उन्हें जुकाम हो गया था, तभी सही से आराम नहीं मिल पाया। अब यहाँ पर मैं अपने काम करती जा रही हूँ। उधर चाय बन रही है, फिर मैं चाय दे आऊँगी क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं सुबह के। और सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप बहुत से काम बैलेंस में कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी उठ गए हैं तो आप अपना जो आपका रूटीन वर्क है उससे भी एक्स्ट्रा काम कुछ कर सकते हैं। और जब हम लेट उठेंगे तो जो काम हमारा डेली का होता है वो ही हम अच्छे से मैनेज करके नहीं चल पाएंगे। तो एक्स्ट्रा काम जो हमारे पेंडिंग में पड़े होते हैं वो फिर कैसे कर पाएंगे। तो मेरे घर पे एक ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, लंच बन जाता है, हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं, 7 बजे तक खाने का काम हो जाता है। तो फिर बकाया घर में अच्छे से क्लीनिंग करना है, डस्टिंग करना है या एक्स्ट्रा काम है, वो मतलब रिलैक्स माइंड से कर सकते हैं। जैसे कुछ घरों में क्या होता है, जिन लेडीज़ों को या जिन लोगों को सुबह झाड़ू पोछा करना होता है, नहाना होता है, फिर वो खाना बनाती हैं, तो उनका क्या है, जल्दी जल्दी में उन लोगों को करना पड़ जाता है काम। तो फिर उन लोगों को सफाई वगैरह में इतना टाइम नहीं दे पाती हैं। और जिनके घर पे खाना मॉर्निंग में बन जाता है वो आराम से सफाई वगैरह कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ गोभी की सब्ज़ी रख दी है। और गर्मियों में जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती जाती है काम करने में मन उतना ही कम लगता है। और सुबह सुबह उठकर थोड़ा टहलना और सब कुछ करना बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर आप उठकर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बड़ा दिन लगता है। ऐसा लगता है हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सारे काम मतलब आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी है, दाल में तड़का लगा दिया। मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। वही छोटी सी कटोरी है, वो 3 कटोरी चावल बनते हैं, वही हो जाते हैं हम दोनों लोगों के लिए। मम्मी चावल नहीं खाती है, मम्मी को रोटी सिकती है। अब यहाँ पर मैंने चावल और फिर कढ़ाई में मैंने करेले रख दिए थे उबलने के लिए। वैसे मैं भरमा करेले बनाने को थी, आप लोगों के साथ उसकी अच्छे से रेसिपी शेयर करने को थी, लेकिन क्या था, करेले थोड़े बड़े वाले मिले थे और वो रखे रहे काफ़ी टाइम तक, हम भूल गए तो पक गए थे वो, मतलब इतने अच्छे रहे ही नहीं। तो मैंने अभी उसको सिंपल कढ़ाई में नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने रोटी सेक ली है, इनका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। देखिए, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है। आप प्लीज़, मुझे गले में दिक्कत हो रही है इसलिए ओवर वॉइस करते पे, तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर मेरा लंच अच्छे से पैक हो गया है, कर दूँगी इनका। और ये पूजा कर चुके हैं, अब इनको चाय दे दूँगी, चाय से कुछ नाश्ते में दे दूँगी।
फिर ये स्कूल निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं करेले छौंक रही हूँ, तो उसमें मैंने तेल लिया है सरसों का, वो इसलिए इतना धुआं हो रहा है। फिर मेथी का फ्लेवर करेले में बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने करेले डाल दिए, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और ये थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च और सौंफ डालूँगी, क्योंकि जो करेले बना रही हूँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये सौंफ डाल दी, हींग डाल दी, बस थोड़े से उबाल लिए थे और इसे हरी मिर्च डाल दिए। और अब इसमें मैं कच्चे वाले हरे वाले आम डाल दूँगी। तो वो मैंने करेले काफ़ी दिनों के आए हुए थे, आम उस समय काट लिए थे ये सोचकर कि करेले बनाने हैं, तो आम भी रखे रहे थे, तो इस चक्कर में हो ही नहीं पाया। अब मैं इसमें आम ऐड कर दूँगा। उधर देखो विंडो पे बंदर घूम रहा है। और ये आम मैंने इसमें ऐड कर दिए, थोड़े सूख गए थे तो मैंने थोड़े से भिगो दिए थे, फिर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसको ढक के बनने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें कोई भी पानी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। हल्का सा नमक और डाल दे रही हूँ, क्योंकि बॉयल करते पे नमक डाला था तो पानी निकाल दिया था, इसलिए हो सकता है कम हो गया हो, इसलिए थोड़ा सा नमक अब ऐड कर दूँगी। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये देखिए मेरे सोफ़ों का हाल, ये मेरी मम्मी की शादी के सोफ़े हैं। बच्चों ने इसके पीछे की सीट निकाल दी है, वो हट जाती है, और मैंने इसके कवर चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ बेड शीट चेंज कर दूँगी, मतलब चेंज नहीं, सॉरी, झाड़ दूँगी, साफ़ कर दूँगी। देखिए अब वो ही बेड है, वो ही घर है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर दो तो कितना अच्छा लगने लगता है। अब ये मैंने चादर है, यही सोफ़े के कवर बना रखे थे, अब इसको आज धो दूँगी, बहुत गंदी हो गई। लेकिन इससे एक फ़ायदा है, इस पे बच्चे कूदते थे, बैठते थे, वही मैंने ऐसे पाइप लगा दिया था, तो इससे ये बिल्कुल भी निकलता नहीं था। तो मुझे इन वाले कवर जो बनाए थे मैंने चादर के, इससे ये वाली सपोर्ट बहुत रही थी, मुझे बार बार टेंशन नहीं होती थी सोफ़े के कवर सेट करने की। वरना मेरे माइंड में पता नहीं क्या दिक्कत है, ज़रा सा भी सोफ़े का कवर इधर से उधर हुआ तो मैं उसे तुरंत सेट करती हूँ। मतलब बहुत अजीब सी उलझन सी लगती है, और इस आदत को मैं छुड़ाना भी चाह रही हूँ, लेकिन होता ही है, जब हम अपने घर को अच्छे से सेट रखना चाहते हैं तो ये वाली दिक्कत हो ही जाती है। अब मैं सोफ़ों को अच्छे से झाड़ दूँगी सब तरफ, और इसमें पीछे जो हम रोज़ डेली मतलब झाड़ू लगाते हैं, वो उतनी कितने भी साफ़ करके लगाओ, लेकिन जब सामान हटाते हैं तो उसके पीछे गंदगी होती ही है। अब देखिए करेले बन के तैयार हो गए हैं, अब इसको मैं एक बर्तन में रख दूँगी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी उतने ही अच्छे बने थे। अब मैंने सोफ़े आगे पीछे कर दिए, अब इनके दूसरे वाले कवर डाल दूँगी। फिर क्या है, मैं इसके पीछे अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, फिर सोफ़ों को सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी ये सोफ़े बरामदे में पड़े हुए हैं। अभी थोड़ी सी गर्मी और आ जाएगी, जब चारपाई बाहर आ जाएंगी तो ये कमरे में चले जाएंगे, यहाँ पर चारपाई पड़ जाएगी। फिर अब मैं कवर भी बिल्कुल सेट करके डालती हूँ, इधर से उधर, फिर कोने चेक कर कर के कि ऊंचा तो नहीं है, कहीं नीचा तो नहीं है। ये वाली दिक्कत है मुझे, मैं बता रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से सोफ़े की कवर सेट कर दी है, और फिर से ही थोड़ा सा ही चेंज कर दो, कवर चेंज कर दो, या थोड़ा सा इधर उधर लुक चेंज कर दो, उससे ही हमारे घर का बिल्कुल लुक चेंज ही हो जाता है और मन को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी चेंजिंग करके ही आप लोग भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो ही सोफ़े कितने अच्छे लगने लगे हैं, बस कवर हटा दिए उस चक्कर में। अब मैं सब घर में क्लीनिंग कर लूँगी। मैंने कवर धो दिए हैं, मतलब चादर थी, अब धो दिए, इसको मैं यहीं पे फैला दूँगी, क्योंकि धूप में डालूँगी तो कलर फेड हो जाता है, और नीचे कमरे में डाल के आऊँगी तो ये जल्दी से सूखेगी नहीं। थोड़ी मोटी ही चादर है, इसलिए तो इसको कोई यूज नहीं है। ये वाली चादर मैंने पूरी काटी नहीं थी, बड़े वाले सोफ़े पे ऐसे ही लगा दी थी, और जो वो दूसरी वाली है वो बीच में से काट ली थी। अब मेरे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, और मेरा बस झाड़ू लगाना, पोछा लगाना रह गया है। फिर मेरी बेटी के बाल थोड़े मतलब बड़े बड़े से हो रहे थे, अजीब से, तो मैंने सोचा आज उसके बाल भी काट देती हूँ, और वो भी बहुत परेशान थी गर्मी की वजह से।
और वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती है। मैंने सोचा उन भैया को बुला लूँगी जो हेयर कट करते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। और यहाँ पे देखिए ये अपनी ड्राइंग कर रही है। मैंने कहा इसका वर्क आने वाला है, तो कलर भी इसने सेम मैचिंग नहीं किया है। फिर इसका 10 बजे वर्क आ जाएगा, फिर वो करेगी। तब तक मैंने इधर जो मेरी लॉबी है इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। ब्रश वाला वाइपर है, 2 in 1 है, वाइपर भी है, ब्रश भी है। अब मैं यहाँ पर इसको सब साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे धुलाई कर दी मैंने किचन में उधर, क्योंकि कुछ ना कुछ खाओ, तरबूज खाते हैं, कुछ भी बच्चे गिराते रहते हैं, तो बड़ा चिपचिपा सा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल के और ब्रश से घिट के सफाई कर दिया। अब मैं अपनी बेटी के बाल, मैं उससे कह रही थी नहा लो, वर्क आने वाला है। तो कह रही पहले अरे बाल नहीं काटोगी मम्मा। तो मुझे फिर ध्यान आ गया, फिर मैंने उसके बाल काटे। और बहुत परेशान करती है, कभी इधर सिर, मतलब रोती नहीं है, इसको कुछ गुदगुदी सी होती है तो इधर उधर सिर घुमाती रहती है। अब मैं इसको नहला दूँगी, फिर इसका होमवर्क आ जाएगा और मैं भी नहा लूँगी। और आज वीडियो बस इतना ही शूट कर पाई थी मैं, क्योंकि फिर ये वर्क वगैरह करने के बाद में मेरा फ़ोन ले लेती है और फिर ये फ़ोन देना नहीं चाहती है। तो इस चक्कर में फिर मुझे फ़ोन नहीं मिलता है, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाती है। और दूसरे वाले फ़ोन में चार्जर में दिक्कत हो गई है, अब वो सही हो जाएगा या दूसरा आ जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने इसको यहाँ पे नहला दूँगी। मैंने अब ये नहा कर आ गई है, नहला दिया था मैंने। अब इसके बाल वगैरह काट दूँगी। अब ये कह रही है मम्मा मुझे पहले कुछ खिला दो, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब इसको दूध दे दूँगी, ये दूध पी लेगी, तभी इसको पढ़ने के लिए उठा लूँगी। अभी टाइम 9:30 हो चुके हैं। अब इसका मतलब 10 बजे वर्क आ जाता है व्हाट्सएप पर, इसकी मैम भेज देती हैं, तभी ये काम करने लगेगी। मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, फिर मुझे पूजा वगैरह करनी होगी, खाना वगैरह खाऊँगी। फिर कोई भी काम नहीं रहता है हमारे घर पे 2-3 बजे तक। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं 3, साढ़े 3 या 4 बजे, तब चाय वगैरह बनती है, फिर शाम का काम शुरू होता है। अब मैं लेटूँगी या कुछ भी एडिटिंग कर सकती हूँ फ़ोन में, वीडियो की कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब कोई ख़ास काम वैसे वाला नहीं बचा है। आज जो भी साफ़ सफाई थी वो कर ली थी, सोफ़े के कवर वगैरह चेंज किए, कवर सब धो दिए थे कपड़े, वो फैलाने हैं नीचे। और मम्मी की तबीयत ठीक होती वरना वो फैला देती, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस चक्कर में मुझे ही फैलाने हैं। फिर मैंने इससे पूजा करने के लिए कहा, मैं इससे पूजा डेली कराती हूँ। पूजा में कुछ भी नहीं, बस अपने जो भी इसका मन हो भगवान जी का नाम लेने का वो लेती है। अब ये पूजा करेगी, मैं नहाने जाऊँगी। और देखिए पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। और आप मेरे मतलब वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं या फिर कोई कमी लगती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस। ये पूजा कर रही है मेरी बिटिया रानी, बहुत प्यारी लग रही है। बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी।